हेलो बच्चों, कैसे हो? तो पिछली वीडियो में हमने 10 तक की मल्टीप्लाई जो है करना सीख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं मल्टीप्लाई ऑफ 100। तो 2 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 200, और इसको हम क्या लिखेंगे? 200, 200। इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई 100 को क्या लिखेंगे? 300 इक्वल 300। और 5 मल्टीप्लाई 100 को क्या लिखेंगे? 500 इक्वल कितना हो जाएगा? 500 इक्वल कितना हो जाएगा? 500। 8 मल्टीप्लाई 100 को क्या लिखेंगे? 800, और इक्वल कितना हो जाएगा? 800। तो व्हाट हैपन व्हेन वी पुट 10 100 टुगेदर? अगर हम जो है 10 100 को एक साथ रखें तो क्या हो जाएगा? तो 10 मल्टीप्लाई 100 इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों? 10 100। और 10 100 इक्वल कितना हो जाएगा? 10 के बाद 100 के 20। ठीक है, ये देखिए 10 है, 10 के बाद 100 के 20 है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 1000। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ेंगे 1000। और 10 100 में को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए 100 के कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 100। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 11 मल्टीप्लाई 100 को क्या लिखेंगे? 1100। और इसको क्या हम लिख सकते हैं? 10 100 प्लस 100। तो 10 100 को क्या लिखेंगे? 1000। और 100 को क्या लिखेंगे? 100। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1100। इसी तरह से 12 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा? 10 100 प्लस 200। 10 100 को क्या लिखेंगे? 1000 और प्लस 200 इक्वल कितना हो जाएगा? 1200। और 15 मल्टीप्लाई 100 को क्या लिखेंगे? 10 100 प्लस 500। 10 100 को लिखेंगे 1000 और 500 को लिखेंगे 500। तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 1500। 20 मल्टीप्लाई 100 को क्या लिखेंगे? ये 20 100 हो जाएगा, और 20 के बाद 100 का 20 लगाएंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? 2000। 27 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा? 20 100 और प्लस 700। तो 20 100 को लिखते हैं 2000 और 700 को लिखेंगे 700। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2700। 70 मल्टीप्लाई 100, 70 100 हो गया, और इसको क्या लिखेंगे? 7000। अब आगे देखते हैं। देखिए ऐसे एडजस्ट कैसे करेंगे। 10 जो है 100 को जो है हम एडजस्ट किए हैं तो क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। 20 मल्टीप्लाई 100 इज 10 मल्टीप्लाई 100 एंड 10 मल्टीप्लाई 100। इसको 2 पार्ट में हम क्या कर दिए? स्प्लिट कर दिए, 2 पार्ट में तोड़ दिए। तो 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100 इज 1000। सो 20 मल्टीप्लाई 100 इज कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल 2000। ये देख रहे हैं आप, इसको आप जो एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 100। तो 2 पार्ट में हम इसको जो है स्प्लिट कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं, तो 1000 ए हो जाएगा, 1000 ए हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन शेयर और थॉट। अब देखिए, जब किसी नंबर्स में हम 100 का जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर के आगे हम जो है 20 लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है 30 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 30 के आगे 20 कितना हो जाएगा? 3000। 50 मल्टीप्लाई 100 है तो 50 के आगे 20, ठीक है, हो जाएगा 5000। 53 मल्टीप्लाई 100 है तो 53 के आगे 20 हो जाएगा 5300। 4 मल्टीप्लाई 100 है तो 40 मल्टीप्लाई 100 है तो 40 के आगे 20 कितना हो जाएगा बच्चों? 4000। ठीक है, इसी तरह 24 मल्टीप्लाई 100 को क्या लिखेंगे? 2400। 19 मल्टीप्लाई 100 को लिखेंगे 1900। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। वी नो 80 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा? 8। 80 के बाद 20 लिखेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 8000। फाइंड 80 मल्टीप्लाई 50। तो देखिए 8 5 जा 40 हो गया, 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे, तो हम 20 लिख देंगे तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 4000। इसी तरह से 40 मल्टीप्लाई 50 है तो 4 5 जा 20, और इसके बाद 20 कितना हो गया? 2000।
क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस फाइंड 11 मल्टीप्लाई 200। ठीक है, तो ऐसे में हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो नंबर्स होता है, जैसे यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो 0 होता है उसके बाद में लिख देते हैं। तो 11 टू जा कितना हो गया 22, और 22 के बाद 20। ठीक है, तो कितना हो गया 2200। देखिए 11 मल्टीप्लाई 200, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 200 एंड 1 मल्टीप्लाई 200। तो 10 मल्टीप्लाई 200 कितना होता है 2000 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 200 कितना होता है 200 हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा। सेम इसी तरह से 11 मल्टीप्लाई 200 को हम लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 100 एंड 11 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 100 प्लस 1100 प्लस 1100 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2200। ठीक है, तो 22 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, 11 और 11। ठीक है, 100 को जो है हम क्या लिख दिए, 200 को क्या लिख दिए यहाँ पे 100 और 100। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और 11 मल्टीप्लाई 100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 ब्रैकेट में 100 प्लस 100, तो 11 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा और इसमें प्लस 11 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। इफ 11 मल्टीप्लाई 200 इक्वल 11 मल्टीप्लाई 200, तो 200 को हम क्या करेंगे 11 टू जा 22, 2200 हो गया, और 100 के जगह हम क्या लिखते हैं 00, तो कितना हो गया 22 के बाद 00, तो क्या हो गया 2200। शेयर व्हाट यू नोटिस अबाउट द आंसर टू दीज प्रॉब्लम। तो हमने क्या सीखा है, आइए हम सॉल्व करते हैं। 11 मल्टीप्लाई 100, तो 11 के बाद 20, 1100 हो गया। इसी तरह से 11 मल्टीप्लाई 200, तो कितना हो जाएगा 2200, और 22 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 1 जा 22 और 20, तो 2200, और 22 मल्टीप्लाई 200, तो 22 का 2 जा करेंगे कितना होता है 44 और 20, तो हो गया 4400। तो व्हाट डू यू नोटिस अबाउट एनी नंबर्स टाइम 100 टाइम्स ऑफ 100। तो अगर हम किसी नंबर में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, और हम 100 टाइम इंक्रीज कैसे करते हैं उस नंबर्स के बाद 20 लगा के। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, शेयर योर थॉट। ठीक है, तो 18 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा आप बताइए 1800। 15 मल्टीप्लाई 200 कितना हो जाएगा, तो 15 टू जा कितना होता है 30, और इसके बाद 20, तो कितना हो गया आंसर हमारा 3000। 23 मल्टीप्लाई 200, तो 23 टू जा कितना होता है बच्चों 46, और 20, तो कितना हो गया 4600। 5 मल्टीप्लाई 500, तो 5 5 जा 25, और 20 यहाँ पे है तो 20 हम यहाँ पे लिख देंगे, कितना हो गया 2500। 14 मल्टीप्लाई 300, तो 14 3 जा 42 और 20, कितना हो गया 4200। 7 मल्टीप्लाई 800 है, तो हम नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें। ठीक है, तो 7 8 जा 56 और 20 उसके बाद, तो हो जाएगा 5600। चलिए फाइंड द आंसर इन द सेट ए, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द problem and the answer in the set A carefully. Then use the understanding to find the answer in the set of B। देखिए 14 मल्टीप्लाई कितना है 100 है, तो 14 के बाद 20 हो जाएगा। यहाँ क्या है 14 मल्टीप्लाई 10 है, तो यहाँ 14 के बाद 10, और यहाँ 14 मल्टीप्लाई 1 है, तो सेम नंबर आ जाएगा 14। इसी तरह से इसमें 14 मल्टीप्लाई 500 है, तो 14 5 जा 70, और 20 हो जाएगा 7000 हो गया। यहाँ क्या है 14 मल्टीप्लाई 50, 10 कम हो गया ना,
तो इसकी वैल्यू जो है उससे एक जीरो कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। और यहाँ पे जीरो, एक भी जीरो हट गया तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। इसी तरह से 7 मल्टीप्लाई 500 है, तो 7 5 जा 35 और इसके बाद क्या है 20, तो 3500 आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 7 मल्टीप्लाई 50, यहाँ देखिए 500 था तो यहाँ 50, 10 यहाँ से कम हो गया तो आंसर से भी 10 कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 5 जा 35 हो गया और हम क्या लगाएंगे 10 लगाएंगे, तो कितना आंसर आ गया 350। इसी तरह से 7 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 35, 7 मल्टीप्लाई 250, अब देखिए 25 से 49 कितना होता है 175 और 10 हो गया। 7 मल्टीप्लाई 25 जीरो हट गया तो इसके आंसर से यहाँ से भी जीरो हट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 175। 7 मल्टीप्लाई 10 तो 7 1 जा 7 और 10 लग जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 70। बी है 30 मल्टीप्लाई 100, सेम वैसे आपको फिलअप करना है, ठीक है, तो कितना आ गया आंसर 3000। फिर 30 मल्टीप्लाई 100 300 हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 1 30, ये काफ़ी आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे सेकंड है 30 मल्टीप्लाई 200, तो 3 2 जा 6 और कितने जीरो होंगे काउंट करिए 1 2 3, तो 6 के बाद हम 30 लगा देंगे तो आंसर कितना हो गया 6000। सेकंड है 30 मल्टीप्लाई 20, तो 3 2 जा 6 और 10 यहाँ पे है 10 यहाँ पे है, तो 20 लगाएंगे तो कितना हो गया 600। यहाँ पे क्या है 30 मल्टीप्लाई 2, तो 3 2 जा 6 और 10 लगा देंगे तो आंसर हो गया 60। नेक्स्ट है 15 मल्टीप्लाई 100, तो 15 के बाद 20 हो जाएगा, आंसर हो गया 1500। 15 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 1 जा 15 और यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, ठीक है, तो कितना हो गया 150। और 15 मल्टीप्लाई 1, ये कितना हो जाएगा बच्चों 15 हो गया। 15 मल्टीप्लाई 200, तो 15 2 जा 30 और 20 3000 हो गया। 15 मल्टीप्लाई 20, तो 15 2 जा 30 और 10 लग जाएगा, आंसर हो गया 300। और 15 2 जा 30। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 44 मल्टीप्लाई 100, तो आपको पता है ना कि जब किसी नंबर्स में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं उस नंबर्स के बाद एक जीरो लगाते हैं। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, जब किसी नंबर्स में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर के बाद एक जीरो लगा देते हैं और डायरेक्टली हम आंसर लिख देते हैं। जब किसी नंबर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर के बाद 20 लगाते हैं, और जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 लगाते हैं, 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 लगाते हैं, अब सो ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 44 मल्टीप्लाई 100, तो 44 के बाद कितने जीरो लग जाएंगे एक जीरो, तो कितना हो जाएगा आंसर 440। और इसी तरह से 16 मल्टीप्लाई 100 है, तो 16 के बाद कितने जीरो लग जाएंगे 20 लग जाएंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 1600। 22 मल्टीप्लाई 20 है, तो 22 2 जा 44 और 10 है तो 10 लग जाएगा, तो 440। और यहाँ पे क्या है 4 मल्टीप्लाई 400, तो कितना है 16। अब आप एक चीज़ और देखिए, ये 16 का जो है ये 4 टाइम्स कम कर दिया गया है, ठीक है, और 100 का 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया है, तो भी आंसर सेम आया है। यहाँ पे क्या किया गया है 44 का हाफ लिए हैं, ठीक है, तो कितना होता है 22, और 10 का डबल कर दिए हैं 20, तो भी आंसर सेम आता है, ठीक है। तो हम इस तरह से भी मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। Amala is fascinated to read this information in the aeroplane section of the transport museum। जहाँ पे ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में गए हैं वहाँ पे जो है क्या है ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, ये तो आप जानते हैं ना कोविड आया था और उसका नाम क्या था कोविड-19, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था आपको पता है ना कि लॉकडाउन हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था, कोई बाहर नहीं जा सकता था। तो द इंडियन गवर्नमेंट अंडरटेक ए मैसिव
इवेकेशन ऑफ इंडियन लिविंग आउटसाइड द कंट्री। तो उस समय जो हमारे स्टूडेंट वगैरह जो विदेशों में पढ़ते थे, फॉरेन कंट्री में स्टडी करते थे, उनको लाने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने एक जो है अभियान चलाया था। ठीक है, उसमें क्या था कि हर जो है, उस अभियान का क्या नाम था, वंदे भारत। कि यहाँ की जो है हवाई जहाज भेजते थे, उस कंट्री में जो भी हमारे स्टूडेंट फंसे हैं उनको लेकर वापस आते थे। ठीक है, तो आइए एक इस पर क्वेश्चन है और हम इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। ठीक है, इन द फर्स्ट वीक में क्या हुआ, 64 फ्लाइट कैरीड 152 पीपल्स ईच। ठीक है, 64 फ्लाइट गई थी। ठीक है, और वन फ्लाइट कितना, 152 पीपल्स को लेकर रिटर्न हुई थी। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए, तो हम क्या करेंगे, 64 मल्टीप्लाई 152। तो आमला wonders how many people travel the first week of this वंदे भारत मिशन। तो सोच रही है, उसको आश्चर्य हुआ तब तो जो है वंदे भारत मिशन में फर्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा जो है लोग जो है ट्रेवल्स किए हैं। तो आइए हम उसको बताते हैं कि कितने पीपल्स ट्रेवल्स किए थे। हेल्प हर फाइंड द आंसर। तो क्या हो जाएगा आंसर, 64 मल्टीप्लाई 152। अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसके जो है आप ऊपर जो है टेबल पढ़े थे, हम टेबल मेथड से करेंगे जो आसान है। ठीक है, देखिए 152 को हम क्या लिखेंगे, 100 प्लस 50 प्लस 2 हो गया ना 152। 100 प्लस 50 प्लस 2 कितना हो गया, 152। और 64 को क्या लिखेंगे, 60 और प्लस 4, 64 हो गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे। फिर 4 का मल्टीप्लाई 100 में करेगा, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे। फिर 4 का मल्टीप्लाई 15 करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे। फिर 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे कि ये तीनों आंसर को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, एक प्लेस पे, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए अगर हम टेबल से जो है समझे तो इस तरह से। ठीक है, 150 और 2 कितना हो गया, 152। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 60 और 4, 60 प्लस 4 कितना हो गया, 64। अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6, 2 0 यहाँ पे है, 1 0 यहाँ पे, कितना हो गया, 3 0 हो गया। तो टोटल कितना नंबर हो गया, 6000। अब 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, तो 6 5 जा कितना हो गया, 30 हो गया। और 1 0 यहाँ पे है, 1 0 यहाँ पे, तो 2 0 लगा देंगे, तो आंसर हो गया 3000। और फिर 60 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो 6 2 जा 12 और 1 0 यहाँ पे है, तो आंसर हो गया 120। अब देखिए अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 जा 4, 2 0 हो गया 400, 4 5 जा 20, 1 0 हो गया 200 हो गया आंसर। अब 4 2 जा 8। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। कैसे, इसको ऐड, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। और फाइनली हम क्या करेंगे, इसको और इसको तीनों को ऐड कर देंगे, तो जो हमारा वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगी। ठीक है, वो वैल्यू जो है ए होगा। ठीक है, समझ गए बच्चों। तो ऐड करिए 6000 और प्लस 400 कितना हो गया, 6400 हो गया। और 3000 प्लस 200 तो 3200 हो गया। और 120 प्लस 8 तो 128 हो गया। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आंसर मिल जाएगा, 9728। ठीक है, ये मेथड जो है आपको सीखनी है, आगे इससे आप जो है आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और जान नोटिस दैट द फेमस स्नैक बोट फ्रॉम केरला। ठीक है, स्नैक बोट होती है, वहां पे रेसिंग होती है। ठीक है, तो द टेक्निक फॉर मेकिंग दिस बोट इज 800 ईयर्स ओल्ड। ये जो है बोट जो बनाई जाती है ना, इसकी जो टेक्निक है बनाने की, वो
800 ईयर्स ओल्ड है और एक केरला में बनाई जाती है, ठीक है। तो वलम कली जानते हैं क्या होता है? जो स्नैक बोट की रेस होती है, आप पिक्चर्स में देख रहे हैं ना, स्नैक की तरह ऐसी बनी है, देखिए ऐसे स्नैक की तरह बनी होती है, स्नैक ऐसे होता है ना, तो ऐसे स्नैक की तरह बनी होती है। तो इसकी जो रेस होती है ना, उसका नाम क्या है? वलम कली, ठीक है। वलम कली को जो है स्नेक बोट रेस बोलते हैं। इज हेल्ड ड्यूरिंग द मानसून सीजन, और ये कब होता है? मानसून सीजन में, जब नदियों में ज्यादा पानी होता है, ठीक है, वाटर ज्यादा हो जाता है। मानसून कब आता है? जुलाई एंड सितंबर, ठीक है। तो इसके बीच का जो है मानसून होता है, जब केरला में बहुत ज्यादा जो है रेन होती है, तो उस समय जो है एक फेस्टिवल मनाया, एक तरह से फेस्टिवल होता है। तो इस समय वहां पे वलम कली जो है प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें लोग अपनी जो है नाव बनाकर जो है इस तरह से स्नैक बोट रेस जो है करने आते हैं। और ये कब होता है? जब सेलिब्रेट विथ ओणम। ओणम का नाम सुने हैं ना? ओणम जो है एक फेमस जो है फेस्टिवल है, कहाँ का है? केरला का है, ठीक है। और ये कब होता है? जब धान की फसल कटती है। धान किसको बोलते हैं? राइस, ठीक है। जब ये न्यू राइस जो है होता है, तो न्यू राइस का जो है हम वो क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आप पढ़े होंगे ईवीएस में भी इसका लेसन है, जहां आप पढ़े होंगे कि ओणम मनाने के लिए जो है कैसे कैसे जो है भेला घर वगैरह बनाकर उसमें जो है ये लोग करते हैं। और फिर इसमें जो है स्नेक बोट रेस भी किया जाता है। तो द हार्वेस्ट फेस्टिवल, इसीलिए ये क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है। दीज बोट आर 30 to 35 मीटर्स लॉन्ग। इसकी लेंथ जो होती है वो 30 से 35 मीटर्स लॉन्ग होती है, और कैन बी पेडल्ड बाई 64 to 128 पीपल्स। इसमें जो नौका से जो उसको क्या कहते हैं, जो उससे होता है ना, जिससे पानी जो है पतवार, पतवार से जो पानी जो है हटाते हैं, ताकि जो है नाव जो है आगे मोमेंट हो उसका। वो कितने लोग होते हैं? मिनिमम 30 होते हैं, और नहीं, मिनिमम 64 होते हैं, और अधिकतम कितने होते हैं? 128। मतलब कि आप जो है ना यूट्यूब में सर्च करिएगा स्नैक बोट रेस, तो आप देखेंगे काफी इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है। लंबी लंबी नाव होती है, और एक साथ तो जो है पानी को जो है पतवार से हटाते हैं, और बहुत रेस से जो है ये जो स्नैक बोट है वो आगे बढ़ती है। और जो उसमें जो विनर्स होता है उनको जो है प्राइज वगैरह दी जाती है। तो इसको जो है 64 से 128 पीपल्स जो है पैडल करते हैं, ठीक है। इन द पार्टिकुलर रेस 960 पार्टिसिपेंट वॉलंटियर्स, ठीक है। इसमें 960 पार्टिसिपेंट हैं, करने वाले वॉलंटियर्स हैं, जो पीपल्स हैं। ईच बोट इज पैडल बाय 64 पीपल। और एक बोट को कितने लोग जो है पैडल कर रहे हैं? 64 पीपल। तो हाउ मेनी बोट विल नीडेड? कितनी बोट चाहिए? तो हम क्या करेंगे? 960 को 64 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 64 पीपल जो है वन जो है बोट पर होंगे, और टोटल जो है कितने लोग हैं? 960 पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है। तो अगर हम 960 को 64 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? नंबर्स ऑफ बोट, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड 960 डिवाइड 64। अब आइए देखिए कैसे डिवाइड करते हैं। एक तो ये मेथड है, ये सबसे जो है ट्रेडिशनल मेथड है, सबसे पुरानी मेथड है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? 60 यहाँ पे लिखेंगे 960 और 64। अब देखिए ये जो 2 जा करेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 जा होगा, ठीक है। तो 1 जा पे कितना आएगा? 64 हो गया, ठीक है। और इसके बाद 0, ये देखिए ऐसे कर दिए, ऐसी 664 है, तो ये टेंजा में ले लिए हैं। टेंजा में कितना हो जाएगा? 640 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना बच गया? 320, ठीक है। अब 320 जो है 640 का हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 का हाफ 5, तो 5 जा में आ जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो टोटल 10 + 5, ठीक है। टोटल नंबर्स ऑफ बोट कितने हो गए? 10 + 5 = 15। सेकंड मेथड है कैसे सॉल्व करने का, देखिए नंबर्स ऑफ बोट कितने हैं यहाँ पे लिखेंगे, नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट हो गए, और नंबर ऑफ पीपल रिमेनिंग, कितने आदमी बच रहे हैं। तो टोटल नंबर्स आप जो है पार्टिसिपेंट कितने हैं? 960,
10 वोट हम ले लिए, तो 10 वोट्स के लिए कितने जो पार्टिसिपेंट चाहिए 640, क्योंकि 8 वोट के लिए कितना है 64। तो इतना जो 640 निकल जाएगा तो कितना बचा, तो 960 माइनस 640, तो आंसर कितना आ जाएगा 320। अब 5 वोट फिर हम ले लेते हैं, तो 5 वोट ले लेंगे, तो 5 वोट के लिए कितने पार्टिसिपेंट चाहिए 320। अब कितना बचा 320 माइनस 320, तो क्या बचा 0 बचा। तो सभी पार्टिसिपेंट जो है किसी ना किसी वोट पर आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितना हो गया 10 प्लस 50, ठीक है, और कितना हो जाएगा 15। तो नंबर ऑफ वोट इक्वल कितना हो गया 15। ऑल्सो आइडेंटिफाई रिमेनिंग इफ इन द डिवीजन प्रॉब्लम। अब ये देखिए मल्टीप्लाई और डिवीजन प्रॉब्लम जो है हमें आपको जो है सॉल्व करना है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम टेबल मेथड से करेंगे और इसको कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे। देखिए पहला है 237 मल्टीप्लाई 20 है, तो 237 को हम क्या लिखेंगे 200 प्लस 30 प्लस 7, ठीक है। और 28 को क्या लिखेंगे 20 और 8। अब मल्टीप्लाई करिए, 20 का मल्टीप्लाई पहले हम किसमें करेंगे 200 का में, जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे कितना आ गया 4000। फिर 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 330 में, तो 2 3 जा 6 और 2 0 कितना हो गया 600। 20 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 7 जा 14 और 1 0। फिर दूसरे लाइन में हम आ जाएंगे, 8 का मल्टीप्लाई 200 में करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 2 16 हो गया और 2 0, तो 1600 हो गया। 8 का मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 24 और 1 0 है, तो 240। 8 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 8 7 जा 56। अब देखिए इन तीनों को, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, इनको लिखेंगे इसमें। तो 4000 प्लस 1600 कितना हो गया 5600। 600 प्लस 240 कितना हो जाएगा 840, और 140 प्लस 56 कितना हो गया 196। अब हम क्या करेंगे इन तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है, और इन तीनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको टोटल्स में लिखेंगे। तो 5600 प्लस 840 और प्लस 196, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6636। क्लियर। अब आप तो कर लेंगे ना, तो जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है वो हम आपसे कराएंगे, ठीक है, तो आप अच्छे से समझ जाइएगा किस तरह से कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बी है 140 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। तो 140 को हम क्या लिखेंगे 100 और 40, और 16 को क्या लिखेंगे 10 और 6। इस तरह से हम दो पार्ट में, मतलब कि 10 से रिलेशन में हम डिवाइड करेंगे, 100 के रिलेशन में डिवाइड करेंगे, 50 के रिलेशन में डिवाइड करेंगे, जिससे हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। तो 100 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 1000, और 10 मल्टीप्लाई 40 कितना हो जाएगा 400। 6 मल्टीप्लाई 100 ये आप पढ़ चुके हैं 600 हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई 40 कितना हो जाएगा 240, क्यों 6 4 जा 24, तो 240 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो 1000 प्लस 600, तो 1600 हो गया, और 400 प्लस 240 कितना हो जाएगा बच्चों 640। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे आपस में, तो जो आंसर आएगा वो हमारा टोटल हो जाएगा। तो 1600 प्लस 640 है कितना हो गया 2240, ये हमारा क्या है आंसर है। सी देखते हैं 389, ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना है 57। तो 389 को हम क्या लिखेंगे 300, एक पार्ट हो गया 80, सेकेंड पार्ट और 9, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 389, और जो सेकेंड पार्ट है उसको हम क्या लिखेंगे 50 और 7, दोनों को ऐड करने पे 57 आ जाएगा, नंबर्स हमारा वही है। अब आप सेम वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई 300, तो 5 3 जा 15 हो गया, 1 0 यहाँ पे है, और जो है
2 जीरो यहाँ पे है, तो ये हो गया 1 जीरो यहाँ पे और बढ़ जाएगा, यहाँ पे जो है 2 ही जीरो लिखा है। 1 जीरो और 1 2 3 जीरो हो गया ना, तो 5 3 जा 15 और ये हो गया 15,000। इसमें कितना हो जाएगा, 5 8 जा 42, 0 4,000 हो गया। और फिर 50 का 9 में करेंगे तो 5 9 जा 45 1 जीरो। फिर 7 का करेंगे 7 3 जा 21 2 जीरो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का हम 80 में करेंगे तो 7 8 जा 56 1 जीरो। 7 9 जा 63। अब ऐड करेंगे, ठीक है, देखिए 0 0 और 2 1, ये जो है एडिशन इसका जो है ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 0 बढ़ जाने की वजह से इसका एडिशन जो है चेंज हो जाएगा। इसका एडिशन हम जो है आपको ऐड करके बताते हैं, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 है और जो है ये है 2,000, तो हो जाएगा 1710 जीरो, ठीक है। 70,001 हो जाएगा और बाकी सेम रहेगा। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा बताइए, आप ऐड करिए, हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐड करके हमें बताइए कि तीनों का ऐड कितना हो जाएगा। कर सकते हैं ऐड, कि हम करें, कितना है 17,100 प्लस 400 4,560 और प्लस कितना है 513। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 22,173। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये नहीं रहेगा यहाँ पे और ये नहीं रहेगा, तो आपका टोटल कितना हो गया 22,173। ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, डिवीजन। तो क्या है 807 डिवाइड बाई 24। तो आइए डिवाइड करते हैं। देखिए डिवीजन आप जो है कई मेथड से करते हैं, या तो आप इसको कर सकते हैं 10 10 में 2 बार कर लें, या तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। देखिए 24 3 जा कितना हो जाएगा 72, माइनस करेंगे 80 से 72 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 8 आ गया। 7 ऊपर से यहाँ पर लाएंगे 87 हो गया। फिर कितना हो जाएगा 24 3 जा 72, कितना बच गया 50 बच गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऊपर आप पढ़े हैं ना, इसको हम आपको बताए थे ना, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो और इसका जो है 33 टाइम्स डिवाइड हुआ और ये रिमाइंडर। आप चेक कैसे करेंगे, तो 24 को 33 से मल्टीप्लाई करके उसमें 15 ऐड करेंगे तो 807 आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो आपका आंसर जो है करेक्ट है, ठीक है बच्चों। अगर इतना नहीं आ रहा है तो आपका आंसर जो है रॉन्ग है। कर लेंगे ना, ऐसे आइए सेकंड में है 33 692 डिवाइड बाई 36। तो 33 टू जा कितना होगा 66, 69 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 2 यहाँ से जो है 2 हम जैसे का तैसे यहाँ पे लाते हैं, तो ये बच गया 32। अब देखिए 32 है, 33 है और ये है 32, तो ये छोटा है इसलिए आगे डिवाइड नहीं होगा, तो हम 2 उतारें तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया 32 रिमाइंडर हो गया। अब आप इसको चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कि 33 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 660 और प्लस 32 कितना हो गया 692। तो ये आपका क्या है करेक्ट है। इसी तरह से सेकंड है 996 डिवाइड बाई 45। तो 45 टू जा 90 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 6 ऊपर चलाएंगे 96 होगा। फिर 45 टू जा 90 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो 6 हमारा जो है क्या आएगा रिमाइंडर आएगा, ठीक है। चलिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका क्लियर हो गया। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका जो है पूरा सॉल्व हो गया।
डिविजिबल बाई 10 एंड 100। अब हम जो है डिवाइड किया, अब तक हमने मल्टीप्लाई सीखा, छोटे छोटे डिवाइड सीखा। अब आगे हम सीखेंगे कि हम 10 और 100 से कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आइए, अब फार्मर पैक हिज राइस इन स्नैक ऑफ 10 kg राइस। एक फार्मर है जो अपना जो है चावल जो है कैसे पैक करता है, 10 kg के स्नैक में, बोरी में, ठीक है। स्नैक मीन्स क्या होता है, थैला होता है, बोरी होती है, तो उसके जो है 10 kg का पैकेट में वो जो है पैक करता है। ही हैज 60 kg ऑफ राइस। अगर उसके पास 60 kg राइस है तो हाउ मेनी स्नैक डज ही नीड, उसको कितना स्नैक चाहिए, तो 60 डिवाइड बाई 10, आंसर कितना हो जाएगा, 6। इसी तरह से बी है, इफ ही हैज 600 kg ऑफ राइस, तो हाउ मेनी स्नैक डज ही नीड, तो क्या हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 10। तो जब डिवाइड करेंगे तो 10 से 1, देखिए ऐसे डिवाइड करते हैं जो है ना, 60 डिवाइड बाई 10, 6 कैसे आया, जब डिवाइड करते हैं तो ये जीरो जो है सॉरी, जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये जीरो 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 से कैंसिल हो जाएगा, तो 6/1 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से जब हम 600 को 10 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक जीरो है, ये इसके एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया, 60 बच गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 600 डिवाइड 100, अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है, समझ गए। तो इफ ए स्नैक ऑफ द राइस वेट 100 kg, देन हाउ मेनी स्नैक डज ही नीड फॉर 600 kg, तो देखिए 600 kg के लिए जो है कितना चाहिए, 6 चाहिए। कैसे, हम जो है इसको 100 से डिवाइड करेंगे, और जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ऐसे डिवाइड करते हैं ना, तो देखिए 1 0 1 0 2 0 हम यहाँ पे काटे हैं, और 2 0 यहाँ पे काट देंगे, तो कितना हो गया, 6/1, और 6/1 की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, शेयर और थॉट इन द ग्रेड। अब देखिए छोटे छोटे हैं, इसको हमने आपको बता दिया है कि डिवाइड करने में ऊपर नीचे से जीरो कैंसिल होते हैं, ठीक है। 10 से और 100 से डिवाइड ऐसे करते हैं, जैसे 40 डिवाइड 10 है, ठीक है, तो 40/10 हो गया, जीरो जीरो कैंसिल, 4/1, कितना आ गया आपका आंसर, 4 आ गया। 400 डिवाइड 10 है, 1 0 0 कट गया, क्या बचा, 40 बच गया। 400 डिवाइड 100 है, 2 0 2 0 से कैंसिल, कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 4 डिवाइड 2, तो 2 2 जा 4, ऐसे सिंपल है। 40 डिवाइड 20, अब देखिए 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया 2। अब देखिए 400 डिवाइड 200, तो 2 0 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या बच गया, 2 2 2 जा 4, तो आंसर 2 आ गया। 400 डिवाइड 2, अब देखिए यहाँ पे जीरो नहीं है, तो क्या होगा, इससे नंबर डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ 2 हो गया, और 2 जीरो, तो हो गया आंसर हमारा 200। 400 डिवाइड 20, तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, और एक जीरो 20 हो गया। 400 डिवाइड 200, अब ये सिंपल है, दोनों जीरो कट जाएंगे, 2 2 जा 4, आंसर 2 हो गया। थिंक एंड आंसर द, राइट द डिवीजन स्टेटमेंट इन ईच केस, ठीक है। मंकू द मंकी सीज 870 बनानाज इन द मार्केट, ईच बंच हैज 10 बनाना, ठीक है। तो टोटल कितना बनाना देखा, 870 बनाना उसको दिखा, ठीक है। और एक बंच में, एक गुच्छे में, एक गुच्छा देख रहे हैं ना, कितना है, 10 है। तो हाउ मेनी बंचेज आर देयर इन द मार्केट, तो मार्केट में कितने बंच हैं, तो 870 डिवाइड बाई 10, जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया, 87 बंचेज, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। रुकमा बी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 1000, ठीक है। रुकमा भी जो है 1000 रुपीज को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, किसके बीच में, एमंग 10 ग्रैंड चिल्ड्रेन, ठीक है, 10 बड़े बच्चों में, ऑन द ऑकेजन ऑफ ईद, ईद के त्यौहार पर। तो हाउ मच मनी विल ईच ऑफ देम गेट, तो एक को कितना मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल मनी कितना है 1000,
और कितने में डिवाइड करना है, 10 में। तो 1000 डिवाइड 10। अब देखिए एक जीरो यहाँ से इस जीरो से कट जाएगा, कितना बच गया, 100। तो आंसर हो गया 100। ठीक है, तो ईच को कितना मिलेगा, 100 रुपीज। अब तो आपका क्लियर हो गया कंसेप्ट, रिलेशन आपका अच्छे से तैयार हो गया। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी जो है क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेट अस सॉल्व। ठीक है, द ओल्डेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ऑफ द इंडियन रेलवे इज द पंजाब मेल विच रन बिटवीन मुंबई एंड पेशावर। तो जो इंडिया की जो ओल्डेस्ट और सबसे लंबी ट्रेन थी उसका क्या नाम था, पंजाब मेल। और ये कहाँ चलती थी, मुंबई से पेशावर। पेशावर कहाँ है बच्चों, इस समय पेशावर जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, ये ओल्डेस्ट है, पुरानी बातें हैं। इट फर्स्ट जर्नी वाज ऑन द 12 अक्टूबर 1912। और ये जो है भारत को जो है पाकिस्तान बंटवारे की पहले बात है। उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही में थे। ठीक है, अलग नहीं थे। कब अलग हुए हैं, 1947 को ये दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं। तो ये कब की बात है, 12 अक्टूबर 1912 की बात है। ठीक है, डू यू नो हाउ मैनी कोचेज इट हैज इन द फर्स्ट जर्नी। का आपको पता है कि जब इसकी पहली जर्नी स्टार्ट हुई थी तो इसमें कितने कोच थे, इट हैड 6 कोच, 3 कैरिंग 96 पैसेंजर एंड 3 फॉर गुड्स। तो उस समय जब ट्रेन स्टार्ट हुई थी तो उसमें 6 कोच लगे थे। ठीक है, 3 कोच में क्या होता था, 96 पैसेंजर जाते थे और 3 में क्या था, गुड्स था, सामान वगैरह भर के जाते थे। तो आइए कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। हाउ मेनी पीपल ट्रेवल इन ईच कोच ऑन द फर्स्ट जर्नी। फर्स्ट जर्नी पे ईच कोच में कितने लोग बैठे थे। तो देखिए सिंपल है। ठीक है, टोटल कितने पैसेंजर हैं, 96। तो पीपल इन ईच कोच कितना हो जाएगा, 96। कितने में जो पैसेंजर बैठे हैं, 3 कोच में। तो 96 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो एक कोच में कितने हो गए बच्चों, 32 पीपल्स। ठीक है, क्वेश्चन बी है, द ट्रेन हैज बीन रनिंग फॉर 106 ईयर नाउ। ठीक है, 106 साल से जो है वो रनिंग कर रही है। इट रन बिटवीन मुंबई महाराष्ट्र एंड फिरोजपुर पंजाब। इट हैज 24 कोचेज। आज भी वो चल रही है लेकिन आज पेशावर तक नहीं जाती है। आज वो ट्रेन पेशावर तक नहीं जा रही है, आज वो ट्रेन कहाँ तक जाती है, फिरोजपुर। फिरोजपुर कहाँ है, पंजाब में। ठीक है, लेकिन आज उसमें जो है 6 के जगह कितने कोच हैं, 24 कोच हैं। ठीक है, और ईच कोच जैसे पहले 32 पीपल्स बैठते थे, कोच छोटा था, लेकिन आज कितने बैठते हैं, 72 पैसेंजर। तो हाउ मेनी पीपल कैन ट्रेवल ऑन द ट्रेन। तो आपको ये बताना है कि ट्रेन से कितने पीपल्स, कितने आदमी जो है ट्रेवल्स करते हैं। तो क्या है, देखिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ कोचेज कितना दिया गया है, देखिए 24 कोच। नंबर ऑफ पैसेंजर इन कोच कितना है, 72 है। तो टोटल पैसेंजर कितना हो जाएगा, 24 × 72। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 1728। आप सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये देखिए इस मेथड से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इससे आप जो मल्टीप्लाई करना हम आपको बताए थे ना कि इन दोनों को करके ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए 72 को हम क्या लिखेंगे, 70 और +2। ठीक, और 24 को क्या लिखेंगे, 20 + 4। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14, 1400 हो गया। 2 में करेंगे 20 का तो 40 हो जाएगा। 4 का 7 में करेंगे तो 28 हो जाएगा। 0 आ जाएगा तो 280 हो गया। 4 का 2 में करेंगे तो 4 2 जा 8 हो गया। अब देखिए 1400 + 280 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 1680। और ये कितना हो जाएगा, 40 + 8 कितना हो गया, 48। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया बच्चों, 1728। तो इतना पीपल्स जो है ट्रेवल्स करेंगे। ठीक है,
इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, Amala and her 35 classmates along with 6 teachers are going on the school trip to Goa. ये गोवा जा रहे हैं स्कूल ट्रिप में। जैसे आप भी स्कूल ट्रिप पर जाते हैं ना, तो आपके साथ टीचर्स भी जाते हैं और आपके जितने भी क्लास के बच्चे होते हैं वो भी जाते हैं, उनसे एनओसी ली जाती है कि हम आपको लेकर यहाँ पे, जैसे इस समय आपके स्कूल में जो है उद्यान मार्ग में या इंडिया गेट दिल्ली में है, तो ऐसे जगह पे घुमाने ले जाते हैं। ऐसे कंट्री के अलग अलग स्टेट में जो फेमस जगह होती है वहाँ पे घुमाने ले जाते हैं। तो एक टूर है, टूर कहाँ जा रहा है? गोवा में जा रहा है। कितने लोग जा रहे हैं? थर्ड अमला है, देखिए ध्यान दीजिए, अमला है एंड हर 35 क्लासमेट है, तो टोटल कितना हो गया? एक तो ए हो गया और 35 ए हो गया, तो टोटल कितना हो गया? टोटल तो 36 हो गए ना, तो 36 क्या हो गए? स्टूडेंट हो गए एंड अलॉन्ग विथ 6 टीचर, और इसमें जो है क्या हो गया? प्लस जो है 6 टीचर हो गए, ठीक है। तो 36 प्लस 6 कितना हो गया? 42, ठीक है। तो टोटल कितने लोग घूमने गए हैं? 42। अब आइए हम इसको सॉल्व करेंगे। दे आर यूजिंग द डबल डेकर होप ऑन होप ऑफ, ठीक है। इस तरह से जो है डबल डेकर का जो है ये लोग जो है बस हायर किए हैं। साइटिंग बस टू एक्सप्लोर द सिटी, ऊपर भी है ताकि जो है उनको होप ऑन हो ऑफ जो है बस है, ताकि उनको जो है सिटी की जो है साइटिंग बाहर से जो है शहर भी दिखाई दे सके। आपका क्वेश्चन है ए, 2 people कैन सिट ऑन एवरी सीट ऑन द बस, ठीक है। एक सीट पे कितने लोग? 2 लोग बैठते हैं। देयर आर 15 सीट इन द लोअर डेक एंड 10 इन द अपर डेक। 15 सीटें जो है नीचे हैं, नीचे का मतलब देखिए ए पार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे 15 सीटें हैं और यहाँ पे कितने हैं? 15 मतलब 15, और ऊपर कितनी है? 10 सीट ऊपर है। यहाँ पे जो है 10 सीट है और नीचे जो है आपका यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे आपकी 15 है। तो टोटल सीट कितनी हो गई? 10 प्लस 15 25 हो गई। तो हाउ मेनी सीट विल दे नीडेड टू ऑक्यूपाई? तो देखिए 42 जो है हो गए और एक सीट पे 2 लोग बैठेंगे, तो 42 का हाफ कितनी हो जाएगा? 21 सीट जो है उनको रिक्वायर्ड होगी। तो हाउ मेनी सीट विल दे नीड टू ऑक्यूपाई? तो 21 सीट दे विल ऑक्यूपाई, ठीक है। अभी हम आपको सोल्यूशन दिखा रहे हैं, करके दिखाएंगे, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। आर देयर एनफ सीट फॉर एवरीवन? क्या जो है बस में एनफ सीट है सबके लिए? तो टोटल सीट कितनी है? 25, और इनको रिक्वायरमेंट कितनी है? 21 सीट की। तो यस, देयर आर एनफ सीट फॉर एवरीवन। क्वेश्चन बी है, फाइंड द टोटल कास्ट ऑफ द टिकट फॉर ऑल चिल्ड्रन, ठीक है। तो चिल्ड्रन का कास्ट कितना है? 359 पर चिल्ड्रन, ठीक है। तो टोटल चिल्ड्रन कितने हो गए? 35 और 1 36, तो 36 मल्टीप्लाई 359, तो क्या आ जाएगा? टोटल कास्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टिकट्स। और सी है, व्हाट इज द कास्ट ऑफ ऑल टिकट फॉर ऑल टीचर? तो एक टीचर एडल्ट है, तो एक टीचर का कास्ट कितना है? 899। तो टोटल कितने टीचर हैं? 6 टीचर हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टीचर्स का निकल जाएगा। अब आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो आइए पहले हम जो है ए पार्ट का देखते हैं। द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितना है? 1 प्लस 35 बच्चे हैं, एक अमला हो गया, 35 जो है चिल्ड्रन है और प्लस 6 टीचर हैं, तो टोटल कितना हो गया? 42 हो गया। 2 people कैन सिट ऑन 1 सीट, सो ऑन नंबर ऑफ सीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 42 का हाफ हो जाएगा। So 21 seat are needed to occupy. Yes, there are enough seat for everyone. पहला आंसर क्लियर हो गया। अब आइए पार्ट बी पे। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 36 है, तो कास्ट ऑफ 1 टिकट कितना है? 359। तो टोटल कास्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रंस टिकट कितना हो जाएगा? 259
मल्टीप्लाई 36 से कितना आ गया 9324। आप इसको जो है टेबल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 259 को हम सॉल्व करके दिखाए हैं ना, कैसे आप चेंज करेंगे 200 प्लस 50 प्लस 9, और 36 को क्या आप करेंगे 30 करेंगे और 6 करेंगे, फिर आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, टोटल कास्ट ऑफ टिकट फॉर ऑल चिल्ड्रन कितना है 9324। ठीक है, तो ये हो गया चिल्ड्रंस का। अब आपका क्वेश्चन सी क्या है, कास्ट ऑफ वन एडल्ट कितना है 899। तो टोटल नंबर ऑफ टीचर कितना है बच्चों 6। तो टोटल कास्ट कितना हो जाएगा 899 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 5394। तो द कास्ट ऑफ द टिकट फॉर ऑल टीचर हो जाएगा 5394। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। केदार वर्क इन द ब्रिक्स किलिंग। ठीक है, केदार एक जो है ब्रिक्स मतलब क्या होता है, ईंट बनाने वाले जो है कारखाने में काम करता है। तो द किलिंग मेक्स 120 ब्रिक्स इन ए डे। तो वहां पे 120 ब्रिक्स एक डे में बनता है। तो हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी मेड इन मंथ। ठीक है, तो एक मंथ में कितना बनेगा, तो एक मंथ में हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे 125 मल्टीप्लाई 30 कर देंगे, तो 1 जो है मंथ का आ जाएगा। और सेकंड है ईच ब्रिक्स इज सोल्ड इन द मार्केट फॉर ₹9। तो हाउ मच मनी कैन बी अर्न। तो जितना जो है टोटल जो है ब्रिक्स आएंगे एक मंथ में, तो एक उसमें हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एक मंथ में अर्न आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स मेक इन डे कितना है 125। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स मेड इन ए मंथ कितना हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई 30। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 125 को लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 30 या प्लस 25 मल्टीप्लाई 30, ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। तो 100 मल्टीप्लाई 30 इक्वल कितना हो जाएगा 3000, और प्लस 25 मल्टीप्लाई 30 कितना हो जाएगा 750। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3750 ब्रिक्स जो है 1 मंथ में बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए पार्ट बी क्या है, कास्ट ऑफ 1 ब्रिक्स कितना है 9 रुपये। सो कास्ट ऑफ 3750 ब्रिक्स कितना हो जाएगा 3750 मल्टीप्लाई 9 इक्वल कितना हो जाएगा 33,750 रुपीज। ये आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट का। ठीक है, ये आपका जो है डी है। ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गया ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चिल्का लेक इन उड़ीसा इज द लार्जेस्ट साल्ट वेयर लेक इन द इंडिया। ये जो है इंडिया की सबसे ज्यादा जो है नमक खारे पानी की झील है। ठीक है, जहाँ पे जो है साल्ट ज्यादा होता है। इट इज ए फेमस फॉर द इरावेडी डॉल्फिन। और इसमें क्या मिलती हैं डॉल्फिन मिलते हैं, इरावेडी डॉल्फिन मिलती है। बोट कैन बी हर्ड टू गो सी द डॉल्फिन। और यहाँ पे क्या है कि लोग जो है बोट को जो है हायर करते हैं, किराए पे लेते हैं डॉल्फिन देखने जाने के लिए। द ट्रिप फ्रॉम द पुरी इंक्लूडेड ए बस राइड फॉलोड बाई ए बोट राइड। ठीक है, तो बोट राइड से जो है फॉलो करते हैं। 8 पीपुल विल बी गोइंग ऑन द ट्रिप। तो कितने लोग ट्रिप पे जा रहे हैं 8 पीपल्स। ठीक है, तो आइए अब बस टिकट फ्रॉम पुरी टू सतपुड़ा कास्ट कितना है 60 रुपीज है पर हेड। और 2 आवर्स बोट राइड फॉर 8 पीपुल कास्ट जो है कितना है 1200 है 1200 है। तो हाउ मच मनी डू वी नीड टू स्पेंड ऑन ईच पर्सन। ईच पर्सन पे हम कितना जो है स्पेंड करेंगे, तो कैसे निकालेंगे। द कास्ट ऑफ बोट राइड फॉर 1 पीपल कितना हो जाएगा 1200 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 150 रुपीज। तो टोटल मनी कितना हो जाएगा 150 और प्लस 60 टोटल हो जाएगा 210 रुपीज। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फाइंड द मल्टीप्लिकेशन
एंड डिवीजन सेंटेंस बिलो शैडो द सेंटेंस हाउ मेनी कैन वी फाइंड सम आर डन फॉर यू। इसमें आपको निकालना क्या है, सॉरी, इसमें जो है आपको मल्टीप्लाई ऑपरेशन के साथ जो है निकालना है कि जिसका आंसर सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 30 मल्टीप्लाई 31, ठीक है, 30 मल्टीप्लाई 31 ये कितना होता है 931, ठीक है। और इसको ऐसे ब्रैकेट बनाना है तो हमें ऐसे लिखना है। ऐसे सेकंड पार्ट है, देखिए 6000 डिवाइड 30, तो 30 से 6000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 200 आ गया, ठीक है। ये देखिए ये पार्ट है। ऐसे इसमें से कुछ दिया गया है, जैसे 4000 को 4 से डिवाइड कर 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 250, तो इसका पार्ट हो गया। देखिए या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें दोनों हो सकता है 250 और मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल क्या हो जाएगा 1000। तो इस तरह से जो है आपको इसमें से जो है ऑपरेशन जो है खोज के लिखना है, ठीक है। तो आप जो है इसमें से ट्राई करिएगा, एक दो हो सकता है आपको और मिल जाए। हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर सॉल्व, देखिए यहाँ पे लिखा है सॉल्व, कैसे सॉल्व करना है ये नहीं लिखा है। तो आप टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप दोनों तरह से जो है मल्टीप्लाई करना सीख गए हैं, ठीक है। हमने इसमें रिप्लाई लिख दिया है, आप सॉल्व करिएगा ऊपर नीचे लिख कर, और आप उसके बाद आप जो है मैच करिएगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। डिवाइड का भी हमने लिख दिया है कि कितना जो है डिवाइड होगा, कितना जो है रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो है आंसर मैच करेंगे। आप इसको टेबल बना के भी जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसी आपकी जो है जो आपको अच्छा लगेगा वैसे करिएगा, वैसे डिवाइड करिएगा, आंसर आपका करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में है चीनू क्वाइंस, 5 फ्रेंड्स प्लान टू विजिट एन अनाउंसमेंट पार्क नियर बाई, ठीक है। Each of them use different note and coin to buy the ticket. The cost of the ticket कितना है 750 रुपीज है। तो बीजू हैज ब्रॉट ऑल नोट ऑफ 200, ठीक है। और देखिए 750 रुपया का टिकट है, 200 की नोट है, तो कितना नोट लेकर आएगा आप बताओ। देखिए 1 नोट रहेगा तो 200 हो गया, 2 नोट होगा तो 400 हो गया, 300 होगा तो 600 हो जाएगा, 4 नोट रहेगा तो 800 हो जाएगा। तो ये 4 नोट लेकर आएगा, ठीक है, यही आपको बताना है नीचे। एंड मुन्ना हैज ब्रॉट ऑल नोट ऑफ 50 रुपीज का लेकर आया, तो 750 रुपीज में 50 के कितने होंगे बताइए, आप काउंट करिए। 100 में 1 होता है, 100 में 250 के नोट होगा, तो 700 में कितना हो जाएगा, इसका डबल 14 नोट्स हो जाएगा। और 1 नोट जो है सेपरेट है, तो कितना हो गया टोटल 15 नोट। इसी तरह से बालू हैज ब्रॉट ऑल नोट ऑफ 20 रुपीज, 20 रुपीज का नोट लाए हैं, तो 100 में 20 रुपीज के कितने नोट होते हैं 5, ठीक है। तो 700 में कितने हो जाएंगे 7 5 जा 35। और देखिए 50 रुपीज और चाहिए, तो 50 रुपीज कंप्लीट करने के लिए हमें 20 का 3 नोट चाहिए, तो टोटल कितने हो गया 38 नोट्स। और इसी तरह से जो है चीनू हैज ऑल क्वाइन ऑफ ₹5, ठीक है। चीनू ने ₹5 का क्वाइन लाया है, ठीक है। तो कितने क्वाइंस हो जाएंगे, एक जो है 100 रुपीज में 20 क्वाइंस होते हैं, ठीक है। तो 7 में कितने हो जाएंगे, 7 में हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। और 50 रुपीज में 5 का कितना क्वाइन हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 140 प्लस 10 कितना हो गया 150 क्वाइंस हो गया। नोट हम लिखे हैं ना, नोट नहीं होगा क्वाइंस होगा, ठीक है। तो 150 क्वाइंस हो गया। एंड सासू हैज ऑल क्वाइंस ऑफ ₹2, ये जो है ₹2 का क्वाइन लाई है, तो कितने क्वाइन हो जाएंगे 750 का हाफ हो जाएंगे। तो इसका हाफ कितना होता है 375 क्वाइंस ऑफ ₹2।
तो फाइंड आउट हाउ मेनी नोट्स कॉइन ये चिल्ड्रन हैज टू ब्रिंग टू बाय द टिकट। इसका आंसर हमने ए लिख दिया है, ठीक है। विच ऑफ दीज चिल्ड्रन विल नॉट रिसीव एनी चेंज फ्रॉम द कैशियर। तो जिनका कंप्लीट हो जाएगा वो तो जो है उनको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, जैसे चीनू, ठीक है। चीनू कहाँ है इसमें, देखिए चीनू ये है 5 का लाया है ना, तो 150 ये जो है क्वाइंस देगा, तो इसका कंप्लीट 750 रुपीज हो गया, तो इसको कैशियर वापस नहीं करेगा। और सासू जो है 375 क्वाइंस देगी, तो इसका भी 750 रुपीज कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको भी कैशियर रिटर्न नहीं देगी। हाउ लॉन्ग वुड द कैशियर टेक द काउंट चीनीज क्वाइन। तो बोल रहे हैं कि जो है चीनी जो है कॉइन ले गया है, कितना कॉइन है 375 है, ठीक है। तो इसको काउंट करने में कितना लगेगा, तो मैक्सिमम उसको 30 मिनट्स के आसपास जो है काउंट करने में लगेगा। क्वेश्चन 2 है ऑब्जर्व द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन द आंसर हैज बीन प्रोवाइडेड, ठीक है। अब ये देखिए ये आपको जो है वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। 12 मल्टीप्लाई 30, तो 2 3 जा 6 हो गया, और ये कितना है 1 है, और बीच में 5 है, मतलब 2 + 3 5 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, और 1 हो गया। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 1 4 जा 4 हो जाएगा, 1 + 5 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 2 जा 2 हो जाएगा, 1 + 3 1 + 2 3 हो जाएगा, और 1 हो जा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए एक आपका जो है मैजिकल लो है, ठीक है। आप इस तरह से आप निकाल के किसी को दिखा सकते हैं। इन ईच केस डू यू हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एज्यूम ईच व्हीकल्स टू ट्रेवल विद द फुल कैपेसिटी, हाउ मेनी पीपल्स कैन ट्रेवल इन ईच ऑफ दीज व्हीकल, मैच ट्रिप अप। ठीक है, अब देखिए साइकिल है 75 साइकिल है, तो साइकिल पे कितने लोग बैठते हैं, इस पे 1 आदमी बैठता है, तो 75 साइकिल में कितने लोग बैठेंगे 75 पीपल्स बैठेंगे। इसी तरह से ऑटो है, तो एक ऑटो में कितने लोग बैठते हैं, एक ऑटो में 3 लोग बैठते हैं, ठीक है। तो 52 ऑटो है, तो 52 में हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। कार है, तो एक कार में कितने लोग बैठेंगे 1 2 3 4, इसमें जो है 4 लोग बैठेंगे, तो 103 कार है, तो इसका 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 412 आ जाएगा। अब इसमें देखिए 20 मिनी बस है, ठीक है, एक में कितने हैं 4 इस साइड से है 2 2 5, एक मिनी कार में 20 लोग बैठेंगे, ठीक है, तो कितना है 20, तो 20 × 20 कितना हो गया 400 हो गया। इसी तरह से एरोप्लेन में कितना हो जाएगा 400 4560, और जो है इसमें कितने हो जाएंगे ट्रेन स्लीपर में 15 में कितने हो जाएंगे 864 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप जो है सीट को काउंट करके मैच कर लेना, ठीक है बच्चों। आपका ये लेसन जो है कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी आप जो है कमेंट जरूर करिएगा, और प्लीज़ जब आप वीडियो देखते हैं ना तो वीडियो को लाइक प्लीज़ किया करिए, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी चैनल को करिए, ताकि जो भी आपको नेक्स्ट क्लास का अपडेट है या जो है नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर का अपडेट है वो आसानी से मिलता रहे। ओके बाय बच्चों।